Hello everyone, welcome once again to my channel. In this video, I am going to do miscellaneous exercise on chapter 2. Okay, so first we will start from question number 1. Okay, so in the first question, we have to find the value of cos inverse cos 13 pi upon 6. So as we know that, first of all, we have to check whether this value 13 pi upon 6 lies in the principal value branch of cos inverse x or not. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि 13 पाई अपॉन 6 कॉस इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है या नहीं आती है. ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है. ठीक है, 0 to पाई मतलब 0 to 180. एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 13 पाई अपॉन 6, 13 पाई अपॉन 6 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो इट इज़ 13 इंटू 180 अपॉन 6, 6 1 6, 6 3 18. तो ये हमारा कितना आ रहा है 390. ये डिग्री आ रहा है 390. अब 390 ऑब्वियसली 180 से बाहर है, मतलब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये हमें चेक करना है और फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है ताकि ये 0 to पाई के बीच में आ सके. ओके, सो हियर यू हैव that this value 13 pi upon 6 does not belongs to the principal value branch of cos inverse x. ओके, जो हमारी वैल्यू आई है 390, तो अब 390 कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है हमारी, हम इसको चेक करेंगे एक बार. तो यहाँ पर 390 का मतलब है 360 प्लस 30 डिग्री, 360 प्लस 30 डिग्री. 360 का मतलब है 2 पाई. ठीक है, 2 पाई मतलब ये जो हमारी लाइन है, जो हमारी जीरो की लाइन होती है, वही हमारी 2 पाई की लाइन है. तो यहाँ पर जो हमारा 2 पाई है एंड प्लस 30, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका मतलब यहाँ पे तो सारे एंगल हमारे पॉजिटिव होते हैं. तो हमें पता है कॉस के साथ का फॉर्मूला कि कॉस, और अगर हम 2 पाई इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो भी कॉस का है, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव आता है. तो 2 पाई में हमें क्या ऐड करना है, 30 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 पाई में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये वैल्यू क्या है हमारी 390 बन रही है. और सेम इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें क्या देता है, अगर हम 2 पाई प्लस 30 कर रहे हैं तो इट इज सेम एज कॉस 30 डिग्री. ठीक है, 30 मतलब पाई अपॉन 6. तो हमें यही चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट कर देनी है और पाई अपॉन 6 होगा तो ये हमारा 0 to पाई के बीच में आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ता है. सो व्हाट यू कैन राइट कॉस, सो यू हैव 13 पाई अपॉन 6. 13 पाई अपॉन 6 को हम सेम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6. ठीक है, इसको हमने ब्रेक करके लिखा. अब ये चीज़ हमारी बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से हमें ये मिल जाएगा कॉस पाई अपॉन 6. कॉस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पाई अपॉन 6. अब ये जो पाई अपॉन 6 है, ये वाली जो वैल्यू है, दिस बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to पाई. ओके, here this value belongs to the close interval 0 to pi. So now we can write our question cos inverse in bracket cos, you have 13 pi upon 6. Okay, so this is same as cos inverse, ये ब्रैकेट में चेंज हो गई हमारी वैल्यू cos पाई अपॉन 6, और cos इनवर्स और cos तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया पाई बाई 6. ओके, इस तरह से हमें अपने आंसर लाने हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी द सेकंड वन विच इज tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6. ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है. यहाँ पे तो वैसे भी tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर के 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा आंसर. फिर दिक्कत वही होगी कि 7 पाई अपॉन 6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x में आता है या नहीं आता है. अब tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई अपॉन 2 to पाई अपॉन 2, मतलब ये माइनस 90 to 90. तो ये 7 पाई अपॉन 6 अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा. सो So as you can see this is 210 डिग्री. ठीक है, अब 210 डिग्री अगेन इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब फिर से ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रहा है. तो हमें क्या करना है, हमारा काम है 210 को कन्वर्ट करना है और उसको हमें इस रेंज में लाना है. ओके ओके, अगर हम इसमें क्वाड्रेंट वाइज चेक करें, जैसे यहाँ पर ऑल साइन टैन कॉस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो ये 210 डिग्री मतलब ये कहीं यहाँ पर आएगा. इसका मतलब क्या है 180 प्लस 30 डिग्री. ठीक है, इसको 270 से माइनस करके भी कर सकते हैं और 180 से प्लस करके भी कर सकते हैं. ठीक है, 270 डिग्री का मतलब है 3 पाई अपॉन 2. तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब हम पाई या 2 पाई लेते हैं तो हमारी टैन कॉस इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, जैसे हमने कॉस के लिए किया था फर्स्ट क्वेश्चन में. सो वी डिड फॉर कॉस 2 पाई प्लस 30, तो यहाँ पे 2 पाई था, तो 2 पाई से हमारी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी. अगर यहाँ बाहर कॉस है तो वो एंगल कॉस में ही निकलेगा. ठीक है, अगर यहाँ पर हम पाई लेंगे, पाई प्लस 30, तो यहाँ पर अगर कॉस है तो वो वैल्यू कॉस में ही आएगी. ठीक है, तो ये चीज़ चेंज नहीं होगी. यहाँ पे अगर हम पाई बाई 2 लेंगे या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लेंगे, तो पाई बाई 2 के केस में ये वैल्यू कॉस है तो यहाँ पे साइन बन जाएगा. यहाँ पे तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो इसका 180 डिग्री प्लस 30, मतलब इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा. तो ये टैन के क्वाड्रेंट में आएगा, तो टैन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है. तो 180 का भी मतलब इसमें चेंज नहीं हो रहा, पाई प्लस 30, पाई प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ पे भी ये चेंज नहीं होगा, तो ये सेम वैल्यू इसमें आ जाएगी. ओके, सो इफ़ यू कैन राइट दिस 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 you can write this as पाई प्लस पाई बाई 6. we can write this as 7 पाई प्लस पाई बाई 6. तो मतलब टैन 7 पाई अपॉन 6, इस वैल्यू को हम सेम लिख सकते हैं टैन
pi plus pi by 6. Now which is same as tan pi by 6. ओके ओके, जो हमारी वैल्यू आई है tan pi अपॉन 6, इसको हम पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा pi अपॉन 6. Okay, now let's come to question number 3, where we have to prove that 2 sin inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 24 upon 7. Okay. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, we have to convert this sin inverse into tan inverse. So let sin inverse 3 by 5 is equal to x. Okay. So when you take sin inverse 3 by 5 is equal to x, you will get this sin x is equal to 3 by 5. ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 by 5 मिल जाएगी. हमें इसको tan बनाना है तो हमें cos की भी वैल्यू चाहिए होगी. तो व्हाट अबाउट cos? सो यू नो दैट cos x इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x. नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज. सो यू हैव 1 माइनस साइन की वैल्यू 3 by 5 मिली है, तो 3 by 5 द होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 1 माइनस 9 अपॉन 25. इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन 25. टेक अंडर रूट, यू विल गेट 4 अपॉन 5. यहाँ से cos x हमें क्या मिल जाएगा 4 by 5. ठीक है, साइन x हमें मिल गया 3 by 5, cos x मिल गया 4 by 5. तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर यू हैव tan x विच इज sin x अपॉन cos x. सो 3 by 5 अपॉन 4 by 5. 5 कैंसिल हो जाएगा. So you will get 3 by 4. Okay. So tan inverse. So from this you will get tan inverse. Tan x की वैल्यू आ रही है 3 by 4. तो इससे हमें क्या मिलेगा? x is equal to tan inverse 3 by 4. अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर x की वैल्यू tan इनवर्स 3 by 4 है और हमने लेट लेके चला था कि sin इनवर्स 3 by 5 की वैल्यू भी x है. दैट मीन्स यू कैन रिप्लेस दिस sin इनवर्स विथ दिस tan इनवर्स. ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है टू साइन इनवर्स 3 by 5. ठीक है, तो दैट्स सेम एज, क्योंकि ये क्या था हमारा, इसकी वैल्यू हमने x सिलेक्ट किया था और ये x की वैल्यू अभी हमें क्या मिली है tan इनवर्स. तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ 2 tan इनवर्स 3 by 4. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ वन फार्मूला फॉर tan इनवर्स. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फार्मूला, हमें टू टैन इनवर्स थीटा का फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ सेम एज tan इनवर्स 2 थीटा upon 1 minus theta square. Okay. This formula, if you remember, it is from the formula tan 2 theta. tan 2 theta का formula मैंने दिया था, tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. तो वहाँ से हमें ये tan inverse का formula मिला है. 2 tan inverse theta is same as tan inverse in bracket 2 theta upon 1 minus theta square. इसका यूज़ करना है. ठीक है, तो अब ये सेम इसी फॉर्म में है हमारा. थीटा यहाँ पर 3 by 4 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, तो 2 साइन इनवर्स 3 by 5 विच इज़ सेम एज 2 tan इनवर्स 3 by 4. सो व्हेन यू यूज़ दिस फॉर्मूला इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा की जगह पे क्या रखना है 3 by 4. ओके, इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव टू पुट 3 by 4. सो इंटू 3 by 4 अपॉन 1 माइनस 3 by 4 द होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये कट जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये 3 by 2 हो गया. डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 अपॉन 16 हो जाएगा, तो 1 माइनस 9 अपॉन 16. फर्दर यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 by 2 अपॉन, इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 16 माइनस 9 मतलब 7 अपॉन 16. So this is equal to tan inverse 3 by 2 इंटू ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन 7, फिर ये 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा tan इनवर्स 8 3 ज़ा 24, इट इज़ 24 अपॉन 7. सो यू विल गेट दिस. ओके, सो एक्चुअली वी हैव गॉट द रिजल्ट. यहाँ पे हमें मिल गया आंसर हमारा 2 साइन इनवर्स 3 by 5. यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में कि ये वैल्यू हमारी tan इनवर्स 24 अपॉन 7 के इक्वल है. हेंस इट इज़ प्रूव्ड. तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इस तरह से ही प्रूव करना है. ओके, आई होप दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 by 36.
तो बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अभी हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है। तो जब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे साइन वाले जो टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो टैन में चेंज हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन साइन को भी हमें कन्वर्ट करके किसी भी तरह से टैन के फॉर्मूले में लाना है और उससे हमें फिर ये वाला टैन आना चाहिए, टैन इन्वर्स आना चाहिए। जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें भी हमने साइन को चेंज किया। पहले हमने इसको टैन इन्वर्स में लाया, फिर हमने टैन इन्वर्स का एक फॉर्मूला लगाया, तो हमें ये RHS वाली वैल्यू मिली। यहाँ पे भी वही करना है, इस साइन इन्वर्स को और ये वाला साइन इन्वर्स दोनों टैन इन्वर्स में पहले कन्वर्ट होगा। तो अगर दोनों ही टैन इन्वर्स में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कुछ टैन इन्वर्स A प्लस टैन इन्वर्स B टाइप टर्म आएगा हमारा, तो उसमें हमें टैन इन्वर्स A प्लस टैन इन्वर्स B का फॉर्मूला लगाना है। तो वो टर्म सिंप्लीफाई होकर वन टर्म बन जाएगा और उससे हमें सिंप्लीफाई करके ये आंसर लाना है, ठीक है। तो इस तरह जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो यू हैव टू लेट, अब यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है तो हम दो अलग अलग लेंगे। साइन इन्वर्स 8/17 इज इक्वल टू x एंड साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू y। ओके, टेक टू डिफरेंट टर्म्स। सो यू हैव साइन x इज इक्वल टू 8/17 एंड साइन y इज इक्वल टू 3/5। 3/5 वाला हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, तो उसमें cos x की वैल्यू आ रही थी 4/5, तो यहाँ पे भी सेम आएगी, ठीक है। तो वी विल सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos x का फॉर्मूला दोनों जगह सेम यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ cos x विच इज़ √1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर cos x। सो फ्रॉम दिस cos x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, इट इज़ 8/17, सो इट इज़ √8/17 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 64/289। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो यू विल गेट 225/289। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, and this is 17. तो cos x की वैल्यू आ गई 15/17। ओके, सो देयरफॉर यू हैव tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। सो व्हाट यू विल गेट, sin x इज 8/17 एंड cos x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/17। 17 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 8/15। ओके, सो दैट मीन्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ये वो वैल्यू है जो हमें यूज़ करनी है, रिप्लेस करना है हमारे टर्म को क्वेश्चन में। ओके, सेम वे यू विल गेट द y वैल्यू, क्योंकि y जो है वो हमारा ये वाला टर्म है 3/5, ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया है। सो यहाँ से हमारा y क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। हमने इन टर्म्स को x और y लिया था, सो जस्ट वी हैव पुट दिस एज x एंड दिस एज y। और अभी हमारी x और y की वैल्यू ये आई है tan इनवर्स के टर्म में, तो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस। सो वी विल गेट tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब हमारा काम है इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। सो tan इनवर्स, द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b is tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा बच्चों, ये tan इनवर्स a प्लस b का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, ये सेम वैसे ही है कि tan इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू, सॉरी tan का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, tan a प्लस b इज सेम एज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे ये हमने इनवर्स के फॉर्मूला में लिखा है, ठीक है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप उसको इनवर्स फॉर्म में भी ईजिली लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो हमारे टर्म है ये दोनों, तो ये हमारा a और b है। यहाँ पर a क्या है हमारा 8/15, b टर्म क्या है हमारा 3/4, तो हमें जस्ट इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, a की वैल्यू है 8/15, b की वैल्यू है 3/4, सेम इन द डिनोमिनेटर 8/15 3/4। ओके, सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर तो 60 हो जाएगा न्यूमरेटर में, एंड हियर यू विल गेट 832, 4 बचेगा, और यहाँ पर 15 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ओके, लेट्स चेक इन द डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 10।
ओके, तो 2/5 बच रहा है यहाँ पर, 2/5 आ गया. सिंप्लीफाई दिस, व्हाट यू विल गेट, सो इट इज़ tan इनवर्स 32 + 45, तो ये तो 77 हो जाएगा. 77/60. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 - 2, सो यू विल गेट 3/5. ठीक है. सो फर्दर व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट, ये कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 77/60 इंटू दिस बिकम 5/3. This get cancelled, so 5 ones are 5, 5 12s are. So ultimately you will get the answer as 77/36. Okay, हमें यही प्रूव करना था. हमारा क्वेश्चन क्या था, we have this question with us that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is same as tan inverse 77/36. ठीक है. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65. अभी इस क्वेश्चन में हमें इसको tan में तो चेंज नहीं करना, हमें इन दोनों cos को cos में ही कन्वर्ट करना है. अगर ये ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है, cos A, यहाँ पर cos इनवर्स A है प्लस cos इनवर्स B है. तो हमें cos में कौन सा फॉर्मूला देखना है, cos A प्लस B का. ओके, सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ cos A प्लस B. पहले हम इस फॉर्मूले को देखते हैं. ये हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. इसी के अकॉर्डिंग हम अपना इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है. ओके, सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट A प्लस B विच इज़ इक्वल टू cos इनवर्स, और फिर ये हमें ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B. ठीक है, तो हमारा काम क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. हमें ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है. cos A cos B sin A एंड sin B. cos A cos B तो यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये cos A दे देगा और ये cos B दे देगा. sin A sin B हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा. सो लेट cos इनवर्स 4/5, सपोज दिस इज A, एंड cos इनवर्स 12/13 इज B. ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, cos A इज सेम एज 4/5 एंड cos B is 12/13. Now the value of sin x, sin theta की वैल्यू क्या होती है, sin theta is same as √1 minus cos square theta. तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर to get the value of sin A and sin B. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, sin A is same as √1 minus 4/5 the whole square. तो 4/5 the whole square, when you simplify this, यहाँ पे 16 मिलेगा, 25 मिलेगा, तो दिस इज़ 1 minus 16/25 which is same as what you will get, 25 minus 16, so it is 9/25. 9/25 means it is 3/5. Okay, so that means you will get sin A as 3/5. Now let's find the value of sin B. sin B की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, सेम इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो यू विल गेट sin B which is √1 minus 12/13 the whole square. So this is equal to 1 minus, this is 144/169. So this is equal to, माइनस करेंगे, so you will get 25/169. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 5/13. तो sin B की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin B इज 5/13. ओके, सो वंस यू गॉट sin A sin B, cos A cos B जो है हमारे पास, हमें जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos A प्लस B, यूज़ द फॉर्मूला cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B. cos A की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ 4/5. ठीक है, cos B की वैल्यू हमारे पास है, इट इज़ 12/13 माइनस sin A की वैल्यू है हमारे पास 3/5, sin B की वैल्यू है 5/13. सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो यू विल गेट 65. ओके, देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, सो यू विल गेट 4 2 8 48/65 माइनस यू विल गेट 15/65. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस करके 33/65. सो दैट मीन्स यू हैव cos A प्लस B की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से,
दिस। तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। बट a प्लस बी हमने क्या लिया था, सो वी हैव अज्यूम्ड a एज कॉस इनवर्स 4/5 एंड b एज कॉस इनवर्स 12/5. So just put these values. So this proved cos inverse 33/65. Okay, so hence it is proved. Okay, now let's see question number 6, where you have cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 56/65. ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमारा cos इनवर्स और sin इनवर्स दोनों को चेंज करके हमें sin इनवर्स में लाना है, ठीक है। तो हमें एक बात ध्यान देनी है, अब ये किस तरह का फॉर्मूला लग रहा है हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे cos है एक टर्म sin है। तो अगर हम sin a प्लस बी फॉर्मूले पे ध्यान दें तो sin a प्लस बी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ का टर्म है ये बिल्कुल इसी तरह का दिख रहा है हमें, एक cos का टर्म है एक sin का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा a प्लस बी हमें मिलेगा आंसर, तो वो हो जाएगा sin इनवर्स, ये sin इधर आके sin इनवर्स हो जाएगा, और ये जो पूरी वैल्यू है ब्रैकेट की हमारी sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये सिंप्लीफाई होकर के हमारा 56/65 आना चाहिए। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा sin इनवर्स 56/65. So first of all we have to find all the terms sin a cos b cos a and sin b. Okay, so let's do that. So first of all let cos inverse 12/13 is equal to a, और हम sin इनवर्स को ले लेंगे यहाँ पर sin इनवर्स 3/5 एज b. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cos a की वैल्यू हमें मिलेगी 12/13, ठीक है, और यहाँ से हमें sin b की वैल्यू मिलेगी 3/5. ये टर्म्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 3/5 होगा तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी 4/5 मिलने वाली है, और यहाँ पर अगर 12/13 है तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी 5/13 मिलने वाली है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारा sin a क्या हो जाएगा, sin a हमारा हो जाएगा 5/13. इसको आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा cos b की वैल्यू चाहिए, तो cos b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4/5. ओके, अब ये हमारी वैल्यूज़ मिल गई जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें 1 बाई 1 इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ओके। सो वी हैव sin a प्लस बी, फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। सो वी हैव sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b. तो अभी sin a की वैल्यू हमें क्या मिली 5/13, cos b की वैल्यू हमें क्या मिली है 4/5, फिर cos a की वैल्यू हमें क्या मिली है 12/13, sin b की वैल्यू हमें क्या मिली है 3/5. इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब इट्स बेटर नॉट टू कैंसिल, लीव इट एज 5 ओनली, क्योंकि हम यहाँ पे इसको 65 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 20 और यहाँ पर 65 हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों 65 हो जाएगा, तो इसलिए हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं 5 को, और ये हो जाएगा अपना 36/65. दोनों को सॉल्व किया तो ये विल गेट 56/65, ठीक है। तो sin a प्लस बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, उसकी वैल्यू आई 56/65. तो दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स 56/65. यही हमें प्रूव करना था 56/65. a की वैल्यू हमने लेके रखी है cos इनवर्स 12/13 और b की वैल्यू हमारे पास है sin इनवर्स 3/5. इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है sin इनवर्स 56/65. Hence it is proved. In question number 7 we have to just convert sin inverse and cos inverse in terms of tan. अगर हम इस sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें और इस cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर फिर वो tan इनवर्स के फॉर्मूले में आ जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So the formula which we are going to use is tan inverse A plus tan inverse B is same as tan inverse in bracket A plus B upon 1 minus A into 3. So we are going to use this formula, ठीक है, ये हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स को tan में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव लेट sin इनवर्स
5/13 इज इक्वल टू ए, इसको हम ए सपोज करेंगे और कॉस इनवर्स 3/5 को बी सपोज करेंगे। तो यहाँ की वैल्यू क्या मिलेगी 3/5, ठीक है। अगर साइन ए ये है तो कॉस ए क्या मिलेगी, और अगर ये 3/5 है तो साइन बी की वैल्यू क्या मिलेगी 4/5। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट tan ए। तो tan ए हमारा क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, मतलब 5/12, और यहाँ से हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी tan बी की, tan बी इज साइन अपॉन कॉस, तो साइन पहले लिखना है, सो इट इज़ 4/3। सो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, so you will get a is equal to tan inverse 5/12 and b is equal to tan inverse 4/5। अब हमें a और b तो मिल गया, हमें क्या करना है अपना फॉर्मूला लिखना है और इसमें पुट कर देना है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होकर के a प्लस बी में चेंज हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू हमने ली हुई है a इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब यही चीज़ हम अपने फॉर्मूले में डाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी मतलब 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है, जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या बनता है 12 न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस दिस इज 4 4 16, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 4 1 4 4 3 12, so this is 1 minus 5/3 is 9. Simplify it further, you will get tan inverse 63/16.